गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। और हिंदी व्याकरण में आप लोग देख रहे हैं, हिंदी व्याकरण का टॉपिक है भाषा। और इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिर भाषा क्या होती है, और भाषा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, आखिर कितने रूप होते हैं इनके। और हम लोग जानेंगे ये प्रकार के बारे में जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों आप लोग सभी जानते हैं कि भाषा हमारे लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम यदि कोई भाषा का प्रयोग नहीं करते या भाषा को हम लोग नहीं जानते बोलना, तो हमारे लिए बहुत ही दिक्कतें आती। पहले के ज़माने में आप लोग जानते होंगे कि भाषा जो आदिमानव के द्वारा और जो पुरखों के द्वारा भाषा जो बोली जाती थी, तो वो संकेतों के द्वारा भाषा बोली जाती थी। जैसे कि उन लोगों के पास एक प्रॉपर कोई लैंग्वेज नहीं था, और उस लैंग्वेज को बनाने के लिए बहुत ही प्रयत्न किया गया, तब जाकर हमारे सामने में एक प्रॉपर लैंग्वेज आया। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि भाषा क्या है। और बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, भाषा को जानने से पहले मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जो भी वीडियो दी जा रही है, क्योंकि अभी आप लोग जान रहे हैं कि यह महामारी के कारण हम लोग सभी अपने अपने घरों में हैं, और हम लोगों को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर नहीं पढ़ेंगे, आपको जो बुक्स है दिया गया, वो बुक्स को खोलकर जब तक नहीं रीड करेंगे, तब तक उसको सही रूप से समझेंगे नहीं। सेल्फ स्टडी सही रूप से करने पर ही आपको सही ज्ञान होगा। यह नहीं कि सिर्फ आप जो बताया गया, जो लिखाया गया, सिर्फ लिख लिए, पढ़ लिए, बस हो गया। सिर्फ लिखना पढ़ना ही नहीं, उसे समझना भी जरूरी है। और वो आप तब समझ सकते हैं जब आप बुक को खोलकर देखेंगे कि बुक में क्या दिया हुआ है। कुछ उसका विश्लेषण भी किया रहता है बुक्स में, उसको भी देखेंगे, उसे भी समझेंगे। हर चीज़ बुक में दिया गया है। बस हम लोग एक माध्यम है जो आपको उसके लिए गाइडेंस कर रहे हैं, और आपको पढ़ना है, आपको समझना है। तो इसलिए ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, सिर्फ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने घर में पढ़ें और अपने आप को सही दिशा की ओर लेकर चलें। क्योंकि अब जो है वह ज़माना नहीं रहा जो कि पहले किसी तरह से पास हो जाते थे, किसी तरह से कोई जॉब्स में चले जाते थे, वो नहीं रहा। तो इसीलिए चलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलिए हम लोग टॉपिक की ओर सबसे पहले जानते हैं हम लोग भाषा के बारे में। आप लोग सभी जानते हैं कि भाषा हमारे लिए बहुत जरूरी है, और सबसे पहले जानेंगे कि ये भाषा होता क्या है। सबसे पहले भाषा के डिफिनेशन में हम लोग देखेंगे आखिर भाषा का डिफिनेशन क्या होता है। आप लोग देखने दिया हुआ है, जिस साधन द्वारा हम किसी विचार को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब यहाँ साधन का मतलब यह नहीं है कि हम लोग कोई साधन की बात कर रहे हैं, रिक्शा, टेम्पू या कोई भी तरह का, वो साधन नहीं। हम लोग जिस साधन द्वारा किसी विचार को लिखकर, कोई विचार यदि हमारे मन में आती है तो उसको लिखना, उसको बोलना, उसको किसी के सामने में प्रकट करना, तो वो किस तरह से करते हैं। आप लोग घर में हो सकता है कोई हिंदी बोल रहे हैं, तो आप लोग हिंदी में उसको प्रकट करते हैं। कोई यदि ठेठी भाषा यूज करते हैं, वो ठेठी भाषा में प्रयोग करते हैं।
कोई यदि समझ लीजिए घर में मगधी भाषा यूज करते हैं, मगधी भाषा में करते हैं, कोई मैथिली में करते हैं, कोई पंजाबी में करते हैं, कोई गुरु आपको अंग्रेजी भाषा में, बहुत सारे ऐसे भाषा हैं जो कि आप अपने घरों में आप लोग प्रयोग करते हैं। जैसे आप इस पूरे भारत रीजन में देखेंगे कि आपको क्या है कि ज़्यादातर घरों में आपको हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा ये मिलेगी आपको ज़्यादातर। तो हिंदी भाषा में जैसे हम लोग घर में आपस में बातचीत करते हैं या ऑफिशियल कोई भी काम होता है तो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, या कहीं कहीं ऑफिस में आपको इंग्लिश लैंग्वेज की भी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम लोग भाषा क्या करते हैं, भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी जो भी भाषा हो उसका साधन लेकर, हिंदी का प्रयोग कर, यह साधन है हमारे पास हिंदी का साधन। यदि हम लोग हिंदी अभी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का साधन लेकर हम लोग क्या करेंगे कि अपने विचार को लिखेंगे, अपने विचार को बोलेंगे, अपने विचार को किसी के सामने में प्रकट करेंगे, तो वह भाषा हो। आप लोग जानते हैं कि हमारे संसार में अनेक भाषाएं हैं, ये जो दिया गया है आपको, हमारे संसार में अनेक भाषाएं हैं, संसार में अनेक भाषाएं हैं जिसमें आप लोग देखते हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, यानी बहुत सारी भाषाएं हैं। तो ये सभी भाषाओं का प्रयोग कर हम लोग क्या करते हैं कि अपने विचार को किसी के सामने में प्रकट करते हैं, अपने जो मन की भावनाएं होती हैं उसको प्रकट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, विचार को प्रकट करते हैं। तो आप लोग देखते हैं बच्चों कि भाषा क्या है, हम अपने विचार को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। अब बच्चों जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वह भी क्या है, एक भाषा है। आपस में बातचीत करना भी एक भाषा है। तो इसीलिए कुछ बच्चों को यह होगा कि हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, घर में किसी भी तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके बाद स्कूल में आते हैं तो कुछ और भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी और कहीं जाते हैं तो और भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उस सभी भाषाओं के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। भाषा का दो रूप हुआ, सबसे पहला रूप है मौखिक भाषा, मौखिक रूप, यानी मौखिक भाषा, मौखिक रूप जो है वो है। दूसरा है लिखित भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में हम लोग देखते हैं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। आप लोग नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये मौखिक भाषा यानी कि मुंह से जो बोलकर, यानी कि बोलकर अपने विचार प्रकट करना, यानी अपने मुंह से बोलकर। जैसे मैं आपको यदि बोलूं कि तुम मेरे पास आओ, तो मैं मुंह से बोला और आप आए। यदि मैं कहूं आपसे कि तुम अपने घर चले जाओ, तो आप क्या करते हैं कि मेरे मौखिक भाषा को सुनकर आप क्या करते हैं, घर चले जाते हैं। या मैं अभी आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूं तो मैं बोलकर पढ़ा रहा हूं। तो ये बोलकर पढ़ाना क्या है, मुंह से जो मैं बोलकर पढ़ा रहा हूं वो मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, और यहाँ जो लिख रहा हूं ये लिखित भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। तो बोलकर अपने विचार प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप होता है। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं, बोलकर अपने विचार प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप है। जैसे आप लोग देखते हैं कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने में क्या है, बोलने का जो मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ मैं वो है। जैसे आप आपस में बातचीत करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, आपस में बातचीत करना, बातचीत करना, उसके बाद गाना गाना, उसके बाद भाषण देना, ये सभी क्या है कि भाषा का मौखिक रूप है। जब हम लोग बोलकर अपने विचार को प्रकट करते हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे आपस में बातचीत कर रहे हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है, गाना गाते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है, भाषण देते हैं तो उसमें भी क्या होता है, मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि मौखिक भाषा जो है उसमें क्या होता है कि बोलकर अपने विचार को प्रकट करते हैं, जैसे भाषण देकर, गाना गाकर, आपस में बातचीत कर। उसके बाद हम लोग चलते हैं लिखित भाषा की। जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं
अथवा लिखी हुई भाषा को पढ़कर समझते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम लोग जब लिखकर अपने विचार को प्रकट करते हैं, जैसे हम लोग अभी एसएमएस लिखते हैं, जैसे समझ लीजिए किसी को एसएमएस भेजना हो, एसएमएस भेजना, तो एसएमएस भेजते हैं तो क्या होता है, लिखकर हम उसे एसएमएस भेजते हैं, एसएमएस टाइप करना। उसके बाद जैसे व्हाट्सएप पर चैट करना, उसके बाद जैसे समाचार पत्र को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखित भाषा, समाचार पत्र पढ़ना, उसमें लिखा हुआ रहता है। उसके बाद जैसे आपको, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना, ये लिखने का काम जो हो रहा है वो लिखित भाषा। तो इस तरह से हम लोग लिखित भाषा में क्या करते हैं, लिखकर अपने विचार को प्रकट करते हैं अथवा लिखी हुई भाषा को पढ़कर समझते हैं। तो बच्चों, हम लोग भाषा के दो रूप को जाने, भाषा क्या होती है उसके बारे में जाने, मौखिक भाषा के बारे में जाने, और मौखिक भाषा के बारे में हम लोग यह जाने कि जो भी हम लोग विचार अपने बोलकर प्रकट करते हैं उसको मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में जब हम लोग लिखकर अपने विचार को प्रकट करते हैं वो लिखी हुई भाषा का जो होती है वो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे एसएमएस भेजते हैं वैसे उसमें लिखते हैं, टाइप करते हैं, चैट करते हैं तो उसमें भी टाइप करते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं तो समाचार पत्र में लिखी हुई भाषा रहती है उसको हम लोग पढ़ते हैं, लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं हम लोग। पढ़ाना, पढ़ा जो रहे हैं, यदि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद तब पढ़ा रहा हूँ। तो लिखने वाले जो ये भाषा है, ये लिखी गई जो भाषा है, ये क्या है, लिखित भाषा। ये लिखित भाषा को, तो ये लिखित भाषा। अब बच्चों, अब ये दोनों भाषा मुख्य रूप से भाषा के दो रूप हुए। अब हम लोगों की किताब में भी दिया हुआ है और कहीं कहीं नहीं भी दिया हुआ है। तो कहीं कहीं नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि कभी आप लोग जब जाते होंगे, देखते होंगे कि जब चौराहा पर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि एक पुलिस रहता है, सिपाही रहता है। वो सिपाही क्या करता है कि आपको एक संकेत देता है और उस संकेत से हम लोग क्या करते हैं, अपने गाड़ी को या अपने आप को इस पार से उस पार, इस साइड से उस साइड जाते हैं। तो वह भाषा तो भाषा नहीं है, वह भाषा का एक समझ लीजिए कि रूप है और उसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। यह मुख्य रूप से तो यूज नहीं होता है लेकिन फिर भी हम लोग इसे जाने। ये सांकेतिक भाषा क्या होती है, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम संकेत के द्वारा भाषा को समझते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। जैसे समझ लीजिए आपको यातायात में सिपाही के द्वारा दिया गया संकेत। दूसरा आपका हो गया, या कोई गूंगा बहरा हो, गूंगा बहरा, जिसे हम लोग मूक बधिर भी कहते हैं, से बातचीत करने का तरीका, बातचीत करने का तरीका। तो ये सांकेतिक भाषा होती है। जब हम संकेत के द्वारा भाषा को समझते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे यातायात में सिपाही के द्वारा दिया गया संकेत,
बहरा मुख बधिर से बातचीत करने का तरीका, ये क्या हुआ, संकेतिक भाषा हुआ। जैसे मैं अभी आपको यदि बुलाऊं इधर आओ, तो ये जो संकेत है ये क्या है, ये बुलाने का संकेत है। मैं कहूंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पानी चाहिए, गिलास पानी लाओ। इस तरह से क्या होता है, यह संकेत होता है। इस संकेत के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि भाषा को समझते हैं, भाषा को जानते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये भाषा का दो मुख्य रूप है और तीसरा रूप जो है वो हम लोग सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं कि ये सांकेतिक भाषा है। और संकेत के द्वारा जो भाषा को समझते हैं वो संकेत इंडिकेटिंग वे, इंडिकेट के द्वारा यानी कि संकेत के द्वारा जो हम लोग कहते हैं, ये इंडिकेटिंग तरीका है, एक सांकेतिक तरीका है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कुछ समझते हैं। तो बहुत सारे आप लोग देखे होंगे कि जब आर्मी जब बॉर्डर पर लड़ाई करते हैं उसमें बहुत सारे चीजों को संकेत के द्वारा समझा जाता है। या आप लोग देखे होंगे कभी कभी क्या होता है कि जब युद्ध होता है या कोई भी तरह की लड़ाई होती है या कहीं पर उस तरह का माहौल होता है, जैसे कहीं परीक्षा हो रही है, वहां पे आवाज नहीं निकलना है, कुछ संकेतों के द्वारा क्या करते हैं, टीचर्स किसी को बुलाते हैं, कोई भी जरूरी हो तो उसको बुलाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, उसमें संकेत का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो इस तरह से भाषा जो है, इस तरह से आप लोग भाषा देखेंगे, दो रूप मुख्य रूप होते हैं। सांकेतिक भाषा जिसे हम लोग सिर्फ समझते हैं, सिर्फ जानते हैं कि नहीं ये भी एक रूप है, और वो संकेत के द्वारा जो है उसको हम लोग समझते हैं, तो ये सांकेतिक भाषा हो गई। इस तरह से भाषा का रूप हम लोग जाने। अब हम लोग आइए चलते हैं लिपि के बारे में कि आखिर लिपि क्या होती है। क्योंकि आप लोगों ने देखना भाषा और भाषा जो हम लोग यहाँ लिखे, तो ये लिखने के क्रम में हम लोग लिपि का प्रयोग किया, और इस लिपि कौन सी लिपि में लिखी गई, लिपि क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए अब हम लोग चलते हैं लिपि के बारे में, समझते हैं लिपि आखिर क्या होता है और लिपि के बारे में देखते हैं। चलिए आप लोग हम लोग लिपि के बारे में जानेंगे। आप लोग देख रहे हैं लिपि की परिभाषा दी गई है, और लिपि की परिभाषा लिखा हुआ है कि भाषा की मूल ध्वनियों, भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। भाषा की मूल ध्वनि, आखिर ये मूल ध्वनि होती क्या है? मूल ध्वनि को सबसे पहले हम लोग को समझना होगा। भाषा को तो हम लोग समझे, भाषा की मूल ध्वनि। अब जैसे समझ लीजिए कि यदि हम लोग हिंदी भाषा यदि समझ लो यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिखा गया है, देखो हिंदी भाषा दिया गया है, तो इसमें क्या है, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे यूज किया गया है लॉ का, यहाँ प का। इसी तरह से जैसे हम लोग लिखते हैं कमल, मान के चलिए हम लिख रहे हैं कमल, तो सबसे पहले हम लोग क्या कि क म ल, इस तरह से क एक चिन्ह है, म एक चिन्ह है, ल एक चिन्ह है। इससे हम लोग समझते हैं कि ये ल चिन्ह है, ये म चिन्ह है, ये क चिन्ह है। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग हिंदी भाषा को सीखने के लिए आरंभ करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क ख ग घ अंग, इस तरह से करके हम लोग क्या करते हैं, कुल जो है हम लोग भाषा के जितने भी चिन्ह हैं, चाहे वो हिंदी भाषा में, जैसे आप लोग जान रहे हैं कि हिंदी भाषा में क ख ग घ अंग, इस तरह से करके हम लोग अ आ से ए तक पढ़ते हैं, तो वो सभी क्या है, हिंदी भाषा के चिन्ह हैं, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको लिखने में, उसको बोलने में, उसके बाद जो है सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंस है उसको लिखना, तो लिखने के लिए हम लोग सबसे ज्यादा सबसे उसको प्रकट करते हैं। हिंदी भाषा को लिखने के लिए हिंदी का जो लिपि है, उस लिपि का प्रयोग कर हम लोग हिंदी भाषा को लिखते हैं, तो वही मूल ध्वनि हुई। मूल ध्वनि जैसे उसका मूल अक्षर कौन सा है, मूल लेटर्स कौन सा है उसको, तो मूल ध्वनि जो है वो ध्वनि कौन सी है को लिखकर प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित कर गए। वही जो चिन्ह निर्धारित किया गया है, उस चिन्ह को हम लोग क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। उस चिन्ह को क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। तो उसी चिन्ह को लिपि कहते हैं। जैसे कोई भी हम लोग शब्द लिखते हैं हिंदी में, तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग लिखे कि लो हर्षी का, तो लो हम लोग एक चिन्ह पढ़े हुए हैं, हर्षी का हर्षही एक चिन्ह पढ़े हुए हैं, ओ हर्षी का एक चिन्ह पढ़े हुए हैं, हर्षी का एक चिन्ह पढ़े हुए हैं, उस तरफ भ पढ़े हुए चिन्ह, आकार पढ़े हुए हैं, मूर्धन स पढ़े हुए हैं। इस तरह से हम लोग कई चिन्हों को हिंदी भाषा में पढ़े हुए हैं। तो वो सभी चिन्हों को क्या करते हैं, हम लोग उस चिन्हों का प्रयोग कर क्या करते हैं, एक भाषा को, उस भाषा को लिखते हैं। जैसे समझ लीजिए कि हिंदी भाषा के लिए लिपि है देवनागरी, देवनागरी भाषा का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी भाषा के लिए है रोमन, रोमन भाषा का प्रयोग करते हैं। पंजाबी के लिए है गुरुमुखी,
गुरुमुखी का प्रयोग करते हैं। उर्दू के लिए है अरबी फारसी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी भाषा के लिए देवनागरी, अंग्रेजी भाषा के लिए रोमन, पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी, अरबी फारसी लिपि का उर्दू भाषा के लिए लिखने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग। और बहुत सारे भाषाएं हैं, जैसे बहुत सारे भाषाओं का समझ लीजिए हो सकता है रोमन लिपि हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाषाएं जैसे फ्रेंच और उसके बाद जर्मन, ये सभी भाषा जब हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, उसमें भी रोमन लिपि का हम ही प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग संस्कृत लिखते हैं, संस्कृत लिखने में भी क्या करते हैं, देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग मराठी लिखते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेपाली लिखते हैं, नेपाली में भी हम लोग क्या करते हैं, देवनागरी का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से पंजाबी भाषा को लिखने के लिए गुरुमुखी का प्रयोग करते हैं। उर्दू भाषा को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अरबी फारसी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से भाषा की मूल ध्वनि को जो लिखने का काम करने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उस चिन्ह को हम लोग क्या करते हैं, लिपि कहते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में जैसे हम लोग चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ABCD का प्रयोग करते हैं, वो ABCD के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जब हम लिखने चाहते हैं, आई एम अ बॉय एंड देयर आर लॉट्स ऑफ सेंटेंस एंड वी यूज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लेटर्स। सो आप लोग भी हिंदी जब लिखते हैं तो हिंदी में भी क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटी इकाई क्या होती है, जो सबसे छोटी इकाई है, क ख ग घ, इस तरह से उसका प्रयोग कर हम लोग क्या करते हैं कि उसको लिखते हैं। इसी तरह से सभी भाषाओं की क्या होती है कि लिपि होती है, और इस लिपि का प्रयोग कर हम उस भाषा को लिखते हैं। उस भाषा को लिखकर उसके बाद उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। यदि हम उस भाषा के जानकार हैं, उस लिपि के जानकार हैं, तो उस भाषा को पढ़ सकते हैं। यदि आपके सामने में अभी यदि अरबी भाषा दे दी जाए तो हमारे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो नहीं पढ़ पाएंगे। जो जानते होंगे तो वो ही पढ़ पाएंगे, जो नहीं जानते होंगे तो वो तो नहीं पढ़ पाएंगे। इस तरह से हम लोग जो लिपि को जानते हैं, जो भाषा को जानते हैं, वो लिपि का प्रयोग कर, उसको समझकर हम लोग क्या करते हैं, उस भाषा को पढ़ते हैं, उस चिन्हों को समझते हैं, जो चिन्हों का प्रयोग कर हम लोगों को वह भाषा का लिखा गया है। इस तरह से हम लोग इन सभी लिपियों का प्रयोग कर हम लोग क्या करते हैं, भाषा का समझ लीजिए कि निर्माण करते हैं। चाहे वो हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, फारसी भाषा, पंजाबी भाषा हो, उर्दू भाषा हो, जो भी भाषा हो उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने पढ़ा आज कि भाषा क्या होती है और भाषा के कितने रूप होते हैं, और उसके बाद लिपि क्या होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कॉपी में भाषा की परिभाषा को लिखना है, भाषा के रूप को लिखना है, और उसके बाद लिपि के बारे में लिखना है। और आपके बुक्स में दिया गया है बहुत सारी लिपियों के बारे में, उन सभी लिपियों के बारे में भी पढ़ेंगे। और बहुत सारी भाषाओं के बारे में भी दिया गया है कि असम में जैसे असमिया चलता है, उसके बाद और बहुत जगह उड़िया चलता है। तो इस तरह से बहुत सारी भाषाओं के बारे में भी किताब में दिया गया है, उन सभी को भी पढ़ेंगे। और आगे हम लोग चर्चा करेंगे लिपि के बाद व्याकरण के बारे में। आखिर भाषा और लिपि को जब जान जाते हैं तो व्याकरण की क्या महत्ता है उस जगह, व्याकरण क्यों महत्वपूर्ण है उस जगह, उन सभी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे, और आप लोग सभी इन सभी चीज़ों को पढ़कर समझकर उसके बाद आप लोग क्या करें, इसके क्वेश्चन आंसर को बनाएं, और उसके बाद जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है चैट के थ्रू आप हमसे पूछ भी सकते हैं। इसलिए बच्चों आप लोग सबसे पहले इसे पढ़कर समझें, तब उसके बाद आप लोग लिखें, और लिखने के बाद आप लोग जो जहाँ समझ में नहीं आएगी फिर आप लोग पूछ भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।